अच्छा जी, ये सुने। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि लोकल सीईओ के अंदर जो क्लाइंट आते हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब 80 से 70 से वो 70 से 80 से 90% तक जो भी लोकल सीईओ के क्लाइंट आते हैं वो क्या काम ज़्यादा करवाते हैं वेबसाइट के अंदर। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो क्लाइंट आता है, न्यू क्लाइंट हो, वो किस चीज़ के अंदर कंफ्यूज होता है और शुरू शुरू में पहला जो है वो पहले स्टार्ट कहाँ से करवाता है कि क्या वेबसाइट के अंदर करना है। ठीक है। अच्छा मेरे भाई, मेरे ख्याल से दोनों ही सवाल आपस में लिंक्ड हैं। आपने पहला सवाल ये पूछा कि क्लाइंट आपसे पहले क्या करवाता है स्टार्ट में, और दूसरा आपका सवाल ये था कि वो किस चीज़ में कंफ्यूज होता है। सो दूसरे सवाल का मैं जवाब पहले देता हूँ और पहले का बाद में देता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये समझाता हूँ कि देखें, आपको अपनी सोच को बड़ा करना है। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप अभी इस सेंस में सोच रहे हैं कि क्लाइंट आए और आपको वो आके चीज़ें बताए, आप वो करें, यानी कि लकीर का फ़कीर होने वाली कहानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, सबसे पहले तो ये, आप फाइवर या अपवर्क पे जाके छोटे मोटे काम नहीं कर रहे कि भाई मैं छोटे छोटे काम कर लूँगा फाइवर के, अपवर्क के, और क्लाइंट को मैं टॉप पे लेके जाऊँगा। ऐसी कहानी नहीं होती। जब आप एक क्लाइंट को लेते हैं लोकल एसईओ में या फ्रीलांसिंग में, सक्सेसफुल होने का तरीका ये है कि आप बड़े क्लाइंट को पकड़ते हैं। ठीक है। अब बड़े क्लाइंट को पकड़ने का मतलब क्या होता है कि आप क्लाइंट को डायरेक्ट पकड़ते हैं। अब सपोज करें कि आपने एक प्लम्बर को पकड़ लिया और आप उससे चार्ज करते हैं ₹500, $500 पर मंथ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यार उस प्लम्बर को पता ही नहीं है आपने क्या करना है। यू आर द बॉस। आपको डिसाइड करना है कि आपने क्या क्या किस किस टाइम पे क्या करना है, किस तरह से करना है। स्ट्रैटेजी आपकी होगी, सारा काम आपका होगा। दैट इज हाउ यू मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। दैट इज हाउ आप एक बॉस बनते हैं। आप एक फ्रीलांसिंग से, नौकरी वाले स्टाइल से निकल के एक बॉस वाली साइड पे आ जाते हैं और आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। अब अगर आप ये सेंस में अपने रखते हैं कि यार क्लाइंट आए, जैसे फाइवर पे आके क्लाइंट कहता है यार छोटा सा ये काम कर दो, वो कर दो, इसका मतलब ये है कि फिर आप डायरेक्ट क्लाइंट्स को नहीं पकड़ रहे। आप एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के लोगों को पकड़ रहे हैं, या मेरे जैसे बंदे को पकड़ रहे हैं जो छोटे छोटे काम जो है आम बंदों से करवा लेता है। ठीक है। ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए आपकी। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि भाई मैंने एक क्लाइंट को लिया। अब क्लाइंट को लेने के बाद आपके पास पूरा एसओपी बना होना चाहिए, आपके पास पूरा सिस्टम बना होना चाहिए कि आप क्या क्या किस किस तरह से करेंगे, और उसके बाद सारी स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ही आप क्लाइंट का जब काम करते हैं तो आप उसको फाइनली रिपोर्ट देते हैं कि ये हमने काम किया। इट्स टोटली अप टू यू। आपको करना है डिसाइड कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है। ठीक है। अच्छा, आप इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि होना क्या चाहिए। आपका क्वेश्चन है, उसका मैं जवाब भी दे देता हूँ कि सपोज करें कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपने क्या करना है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप कंपेटिटर के पेजेस को सर्च करते हैं कि हमारा क्लाइंट जो है वो 4 किस्म की सर्विसेज दे रहा है। आप उसी सेम एरिया में लोकल सर्च चेकर के थ्रू, यानी कि टूल्स होते हैं लोकल सर्च चेकर, उसके थ्रू आप चेक करते हैं कि इसी एरिया में, सेम एरिया में जो दूसरे कंपेटिटर्स हैं जो इस पर्टिकुलर टॉप के कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, वो वाले जो क्लाइंट्स हैं उन क्लाइंट्स ने कौन कौन सी सर्विस पेजेस अपने पास बनाए हुए हैं। तो आप सबसे पहले सर्विस पेजेस डिफाइन करते हैं। अगर प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स डिफाइन करते हैं, उनको लिख लेते हैं। आप एक लिस्ट बनाते हैं, भाई कंपेटिटर के पास ये हैं और हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर वो सजेस्टेड लिस्ट आप क्लाइंट को दिखाते हैं कि आप इनमें से कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या कौन कौन सी नहीं करते। अब क्लाइंट आपको बता देता है कि भाई ये वाली सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड करता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप आता है स्ट्रक्चर का। और दैट्स इम्पॉर्टेंट कि आप की वेबसाइट जो है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से है, यानी कि टॉप लेवल कैटेगरीज कौन सी हैं, बॉटम पे कौन कौन से पेजेस आएंगे, टॉप की सर्विसेज होती हैं, फिर नीचे छोटी छोटी सर्विसेज होती हैं। ये सारी चीज़ें आपने उसी में डिफाइन करनी होती हैं। आपने रिसर्च करनी होती है कि कंपेटिटर की सर्विस मतलब किस तरह से स्ट्रक्चर बनी हुई है। लेट से मैं कहता हूँ कि प्लम्बर, अब प्लम्बर में जाते हैं हम, वहाँ पे होता है ड्रेन सर्विसेज। अब ड्रेन की सर्विसेज के नीचे फिर 5-6 सर्विसेज हैं। इसी तरह से वो एक ड्रेनेज के अलावा वाटर सॉफ्टनर की है, फिर उसके बाद उसकी सर्विसेज के नीचे और ज़्यादा सर्विसेज आ जाती हैं। दैट्स अ सिंपल एग्जांपल ऑफ द प्लम्बर। इस तरह से अलग चीज़ों की भी हो सकती है। टीथ वाइटनिंग में 2 तरीके हो सकते हैं, एक मैनुअल हो सकता है, एक आपका लेजर के थ्रू हो सकता है। तो टीथ वाइटनिंग एक टॉप की सर्विस है, उसके नीचे की 2 सर्विसेज हैं। सो आपने डिफाइन करना होगा, आपको ये चीज़ रिसर्च करनी होगी कि बाकी की जो कंपेटिटर्स हैं उनकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनी हुई है। फिर आप उनके सर्विस पेजेस उस सेंस में बनाते हैं, फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं उस सेंस में। फिर उसके बाद कंटेंट का पार्ट आता है, कंटेंट के बाद ऑन पेज का पार्ट आता है। इट्स ऑल अबाउट दी वेबसाइट, क्योंकि आपने क्वेश्चन वेबसाइट का पूछा है। अगर आपने लोकल एसईओ का नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था जिसमें जीएमबी भी इंक्लूडेड था, तो आपको मिररिंग करनी होती है। आप देखते हैं कि जीएमबी यानी कि गूगल मैप्स
गूगल मैप्स की जो प्राइमरी कैटेगरी होती है लैंडिंग पेज के अंदर, आपने वो H1 रखना होता है, H2 आपने हेडिंग्स रखनी होती हैं, उनको मैच करना होता है, ठीक है। उसके बाद वहीं से जो आपके पास गूगल मैप्स में था वो सारी चीज़ें आप मिरर करते हैं अपने पास अपनी वेबसाइट पे। नो स्ट्रैटेजी यू नो सडनली चेंजेस कि आप किस सेंस में क्या कर रहे हैं। आप एंटिटीज के हिसाब से देखते हैं, कंपेटिटर के हिसाब से देखते हैं, उसके सेंस में आपने वेबसाइट के पेजेस को भी स्ट्रक्चर करना होता है, उसके सेंस में ही आपने सारा कंटेंट लिखना होता है। बाकी सारी चीज़ें, बाकी की स्ट्रेटजी बाद में आती है। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा, बट आई वुड से कि आपको हमेशा ऊपर की सोच रखनी है। आपको किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपने हमेशा डायरेक्ट क्लाइंट को ढूंढना है और उनके लिए खुद काम करना है। वो टेक्निकल नहीं होते, उनको पता नहीं होता आप क्या कर रहे हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या कर रहे हैं। बहरहाल अगर आप मेरे फ्यूचर में आने वाले लोकल एसईओ के कोर्स का सोचेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, उसमें सब कुछ होगा, स्टेप बाय स्टेप आपने क्या क्या कैसे कैसे करना है, और क्लाइंट्स को रिपोर्टिंग किस तरह से देनी है, ट्रैकिंग किस तरह से करनी है। प्लान तो सारा यही है कि इंशाल्लाह कोर्स इज़ गोइंग टू बी बेस्ट। उसमें हर चीज़ होगी कि आप जस्ट एक बंदे को उठा के कोर्स दे दें, वो थोड़ा सा देखे समझे और कोर्स को सीखने, क्योंकि वीडियोस दी होंगी स्टेप बाय स्टेप, आप वीडियोस को देखें सीखें। नाउ यू हैव द होल प्रोसेस, आप सब कुछ कर सकते हैं। बहरहाल अगर जनरली कोर्स के अलावा की बात करें तो फिर मैंने आपको सारा आई थिंक आंसर दे दिया है। आपका जो क्वेश्चन था एंड हाउ यू नीड टू थिंक व्हाइल यू वांट टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर रादर देन अ फ्रीलांसर, जो एक निच के लेवल पे जो है हमेशा काम करना चाहते हैं। नीचे का ना सोचें, ऊपर का सोचें। यू डोंट हैव टू वर्क फॉर अदर एजेंसीज, यू हैव टू वर्क फॉर योर ओन सेल्फ। ओके।